हाय एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेट न्यूट्रलिटी। अब एक्चुअली में ये टॉपिक है क्या, थोड़ा सा हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक से बहुत ही ईजिली हम कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझिए। जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाती है, अब आप एक बार रिचार्ज करवाते हैं, उसके ज़रिए आप यूट्यूब की वीडियोस देख पाते हैं और जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं, जैसे व्हाट्सएप होगी, फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम होगी। और देन ऑनलाइन गेमिंग कर पाते हैं, किसी को ईमेल करनी है तो वो भी बहुत ईजिली कर पाते हैं। या फिर जो वेब सीरीज़ है वो भी आप देख पाते हैं नेटफ्लिक्स पर, अमेज़ॉन प्राइम पर, हॉटस्टार पर। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ पर मान लो कि यूट्यूब की वीडियोस देखनी है तो उसके लिए अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा, या किसी को मेल करनी है तो आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा, व्हाट्सएप पर आपको वीडियो कॉल करनी है तो आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अब आप एक रिचार्ज करवाते हैं, उसके बाद आप सारी सर्विसेज ले पाते हैं। तो यहाँ पर जो नेट न्यूट्रलिटी है वो बेसिकली यही है कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता है उसके ज़रिए आप सभी के सभी जो सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉय कर पाते हैं। एक बार आपने रिचार्ज कराया, उसके बाद आप सभी सर्विस ले पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आप अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग पैसा दीजिएगा। अब देखिए इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो केबल नेटवर्क होता है, जैसे हमारे शहर में क्या होता है कि लोकल केबल नेटवर्क होता है, तो वो एक मिनिमम सा चार्ज हमसे लेता है केबल नेटवर्क के लिए, मतलब जो केबल चैनल्स होते हैं उनके लिए। जैसे सोनी देखना है तो उसके लिए, या फिर कलर्स देखना है उसके लिए, या फिर जी सिनेमा है या अदर चैनल्स हैं तो उनके लिए एक मिनिमम सा हमसे वो चार्ज लेता है। अब आप इसको ऐसे समझो कि डिश टीवी और टाटा स्काई में हम देखते हैं, अगर हमें स्पोर्ट्स चैनल देखने हैं तो उसके लिए हमें अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता है, मतलब प्रीमियम पैकेज लेना होता है। एचडी में अगर हमें चैनल देखने हैं तो उसके लिए हमें प्रीमियम पैकेज यहाँ पर लेना पड़ता है, वो कंसेप्ट अलग है। लेकिन इंटरनेट के केस में अगर हम समझें तो हमें एक ही रिचार्ज करवाना होता है और उसके बाद हम जितनी भी सर्विसेज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहले हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझेंगे। आपने वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, नेट न्यूट्रलिटी इज़ द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड ट्रीट ऑल डाटा ऑन इंटरनेट इक्वली। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है, फेसबुक लॉन्च्ड फ्री बेसिक्स, जिसको हम पहले internet.org कहते थे, वाइल इंडियन टेलीकॉम जायंट एयरटेल लॉन्च एयरटेल जीरो आर वायलेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इन इंडिया द गाइडलाइंस फॉर नेट न्यूट्रलिटी आर रिलीज्ड बाय ट्राई बोले तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो होपफुली तीनों स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्या सभी सही हैं, क्या फर्स्ट एंड सेकंड सही है, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड सही है, या फिर सिर्फ सेकंड सही है। अच्छा, जब हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे देन मेंस में अगर मान लो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो किस तरह से पूछा जा सकता है वो हम लास्ट में देखेंगे। जब आप टॉपिक अच्छे से समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन भी आप बहुत ईजिली लिख पाएंगे। तो अभी के लिए हम टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो नेट न्यूट्रलिटी इज़ द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड ट्रीट ऑल डाटा ऑन इंटरनेट इक्वली। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आपने अगर व्हाट्सएप चलाना है तो आप व्हाट्सएप चला पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। या आप इसको इस तरह से समझो, दो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन। अब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको फ्लिपकार्ट ने पैसा दे दिया कि आप हमें ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाओ और हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है वो अच्छे से हो पाए, मतलब अगर कोई भी पर्सन एप्लीकेशन ओपन करना चाहता है तो विद इन सेकेंड ओपन हो जाए, शॉपिंग भी वहाँ पर बहुत ईजिली हो पाए। और फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर पैसा दे दिया कंपनीज़ को, तो फ्लिपकार्ट तो एक्सेस कर पा रहे हैं लोग, लेकिन अमेज़ॉन ओपन ही नहीं हो रही, और हो रही है तो वहाँ पर बफरिंग हमें देखने को मिल रही है। आजकल आपने देखा होगा अगर कई बार नेट नहीं होता तो वहाँ पर डोग आ जाता है। आपने अमेज़ॉन अगर यूज़ किया होगा तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर हम इस तरह से नहीं देखते हैं कि एक कंपनी पैसा दे रही है तो उसकी सर्विस हम बहुत अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं, और दूसरी जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर हम उनको उनकी जो सर्विस है उनको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। तो इस तरह यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता। तो डेफिनेशन बेसिकली यही है, जितनी भी हमारी जो सर्विसेज हैं वो हम उसको इक्वली एक तरह से एक्सेस कर पाएँ। उसके बाद देखिए नवंबर 2022 में जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन है
जिसमें जितनी भी हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, वैसे तो अभी बेसिकली 3 ही हैं, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, BSNL भी आप मान सकते हो। तो इनके द्वारा कहा गया कि हम यहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं और जिसके ज़रिए आप लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर यूज़ कर पाते हो, नेटफ्लिक्स होगी, अमेज़ॉन प्राइम होगी, हॉटस्टार होगी, तो वो कंपनीज़ हमें अपना रेवेन्यू शेयर करें। मतलब देखो यहाँ पर कहना क्या है इन कंपनीज़ का कि इंटरनेट हमने प्रोवाइड करवा दिया, अब यूट्यूब लोग देख रहे हैं, यूट्यूब बहुत अच्छे से कमाई कर रहा है, अब यूट्यूब जो कमाई कर रहा है उसका कुछ रेवेन्यू हमारे साथ वो शेयर करे। अब आप कहेंगे कि सर बात तो सही है, अब सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इन्हीं का ही है, मतलब जो हमें टावर्स देखने को मिलते हैं और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो इन्हीं कंपनीज़ के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो इनको रेवेन्यू शेयर तो मिलना चाहिए। अब इसको आप इस तरह से समझो, या एक एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो कि मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मैं अच्छा खासा सा एक SEO लूँगा और जिस पर्सन से लूँगा उसको मुझे रेंट देना होगा। तो होपफुली आप यहाँ पर एक तरह से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, या फिर एक बार आप इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, दिस कंसेप्ट ऑफ पेइंग फॉर द यूज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एन एक्सीलेंट कंसेप्ट वेयर इन एनी एंटिटी डेट यूज़ अनदर एंटिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड पे फॉर इट। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो हमें लगता है कि हाँ रेवेन्यू शेयर करना चाहिए। लेकिन अब जो ब्रॉडबैंड इंडिया फॉर्म है और जो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है इंटरनेट फॉर्म्स लाइक एस मेटा, गूगल, मेटा से आप फैमिलियर होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो ये जो फर्म्स हैं ये बेसिकली यहाँ पर ये कह रही है कि हमारा भी अच्छा खासा पैसा जाता है, और इन्होंने एक लेटर लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि हम कोई भी रेवेन्यू शेयर नहीं करेंगे। अब इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाता है वो किस तरह से जाता है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी कम्युनिकेशन नेटवर्क आल्सो इंक्लूड्स डाटा सेंटर्स। अब इनके द्वारा डाटा सेंटर्स ओपन करे जाते हैं, एंड अंडर सी केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी कॉस्टली आती है, तो वो सीज़ में बेसिकली एक तरह से डाली जाती हैं, मतलब एक तरह से नेटवर्क प्रोवाइड करवाया जाता है। कंटेंट होस्टिंग सेंटर्स और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को अच्छा खासा पैसा देना होता है, तो इनको भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा देना होता है। तो इनका भी वैलिड पॉइंट है कि हम भी तो पैसा खर्च रहे हैं और हम यहाँ पर रेवेन्यू शेयर नहीं कर सकते। एंड जो ट्राई है उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हमें नेट न्यूट्रलिटी को बेसिकली कंसिडर करना होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी कंपनी किसी भी वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। आप पैसा कमाने के लिए एक जो फर्म है उससे पैसा ले ले, जैसे नेटफ्लिक्स से पैसा ले ले। अब नेटफ्लिक्स की जो वीडियोस हैं वो आप हाई रेजोल्यूशन में देख रहे हो और बहुत अच्छे से वीडियो चल पा रही है, अच्छे से आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो अमेज़ॉन प्राइम में अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें मान लो कि बफरिंग स्टार्ट हो जाती है, या हॉटस्टार में इस तरह से अगर आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर समझेंगे कि नेटफ्लिक्स की जो ऐप है वो बड़ी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि नेटफ्लिक्स ने बैंडविड्थ के लिए ज़्यादा पैसा दिया हो, है ना। ये हुआ भी था एक्चुअली में। USA में एक कंपनी है जिसका नाम है कॉमकास्ट, तो कॉमकास्ट को नेटफ्लिक्स ने पैसा दिया था, और जिसके ज़रिए जो नेटफ्लिक्स की जो सर्विसेज है यूज़र बहुत ही अच्छे से एक्सेस कर पा रहे थे, मतलब वो जो वीडियोस हैं, वेब सीरीज़ हैं, उनको अच्छे से देख पा रहे थे। तो ऐसे एग्जांपल भी होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी को यहाँ कंसिडर करते हुए चलना होगा, और जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक तरह से इक्वली ही हमें यहाँ पर कंसिडर करनी होंगी। अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया ना, अब जितनी भी ये यहाँ पर कंपनीज़ है, यूट्यूब है, अमेज़ॉन है, ट्विटर है, नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, गूगल है, इनको एक ही लेन में डाल दिया। अब जो भी यूज़र यूज़ करना चाहता है तो उसको सिमिलर सी स्पीड आएगी। अब जियो की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो वेबसाइट ओपन हो पाएगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर मान लो, यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं फेसबुक, ट्विटर, अब इनको अलग से एक्सेसिबिलिटी मिल गई, मतलब बैंडविड्थ इनकी ज़्यादा कर दी तो ये फास्ट लेन में आ गए। और ऐसे यहाँ पर गूगल है और नेटफ्लिक्स है, तो उनकी फास्ट लेन में उनको डाल दिया, मतलब उनकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी होगी। बाकी जो अदर बच गई उनको स्लो लेन में डाल दिया, और वो साइट ओपन ही नहीं हो रही। तो ये यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता। और उसके बाद अगर हम समझें कि जो नेट न्यूट्रलिटी है, इसको हम एक तरह से जो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करें सर्विसेज को, तो वो कितना हमारे लिए बेहतर हो पाएगा, ये यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी वेबसाइट कॉस्ट देती है, एक्स्ट्रा मतलब मनी देती है अपनी साइट को अच्छे से एक्सेसिबिलिटी दिलवाने के लिए, तो उस केस में कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो अदर साइट्स हैं वो सफ़र करती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें
एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर जो भी साइट या जो भी एक तरह से एप्लीकेशन पैसा नहीं दे पा रही तो कहीं ना कहीं उसको डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड नेट न्यूट्रलिटी आल्सो अलाउज स्मॉल बिजनेस टू हैव अ डिजिटल प्रेजेंस। अब मान लो कोई फर्म खुली है, अभी नई नई फर्म है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं होगा, तो उस केस में जो वो कंपनी है क्या वो compete कर पाएगी लार्ज कंपनीज़ के साथ? नहीं कर पाएगी, क्योंकि लार्ज कंपनी तो ज़्यादा बैंडविड्थ खरीद लेगी और उस केस में क्या होगा, जो स्मॉल कंपनीज़ हैं उनकी साइट ही ओपन नहीं होगी। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो एक इक्वल हमें एक तरह से कंपनीज़ का जो एक यहाँ पर फंक्शन है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी हो जाता है तो जो कंपनीज़ हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। उसके बाद इंटरनेट इक्वली एंड सभी फेयरली बेसिस पर यूज़ कर पाए, ये बेसिकली मेन एम है नेट न्यूट्रलिटी का। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये भी आप समझ सकते हैं कि जो भी हम यहाँ पर सर्विसेज ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी को फास्ट लेन में डाल दिया, किसी को स्लो लेन में डाल दिया, एक जैसी सर्विसेज हम यहाँ पर ले पाएंगे। और ना ही कोई कंपनी यहाँ पर किसी वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती। जैसे ऐसे समझ लो कि अमेज़ोन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फ्लिपकार्ट सब यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ट्विटर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने किसी साइट पर बैन लगाया वो बात अलग है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी इंडिया में बहुत सारी साइट्स पर बैन लगा दिया जाता है या कोई ऐसा वीडियो पर बैन लगा दिया जाता है, तो वो बात अलग है। अब चाइना के केस में अगर हम समझें तो चाइना में हमें देखने को मिलता है कि अपना ही यूट्यूब है, अपना ही उनका ट्विटर है, तो वो वहाँ पर एक तरह से जो फायरवॉल है वो हमें अलग देखने को मिलती है। मतलब चाइना की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो चाइना के लोग हैं वो अदर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करें, तो वो वहाँ पर कंसेप्ट अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए टेलीकॉम ऑपरेटर एंड प्लेटफॉर्म सपोर्ट ईच अदर्स ग्रोथ। अब यहाँ पर ना तो कोई रेवेन्यू एक दूसरे के साथ शेयर करेगा, अब इन दोनों का जो ग्रोथ रेट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब ऐसे समझ लो कि इंटरनेट होगा तभी हम नेटफ्लिक्स देख पाएंगे, अमेज़ोन देख पाएंगे। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो हम नेटफ्लिक्स कैसे देख पाएंगे, फेसबुक को कैसे देख पाएंगे, आप मेरा वीडियो कैसे देख पाओगे? तो दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है कि इनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो स्पेक्ट्रम फीस है वो कम कर सकती है। एंड साथ साथ जो बेसिकली यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, जो रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस एरिया में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक तरह से बहुत ही कम रेट पर एक्सेसिबिलिटी दी जाती है। तो उस तरह से यहाँ पर इस फंड के ज़रिए कंपनीज़ को एक तरह से रेवेन्यू दिया जा सकता है, मतलब पैसा दिया जा सकता है। एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंजॉय अ सिम्बायोटिक रिलेशन विदाउट चार्जिंग ईच अदर। होपफुली आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए ट्राई ने, मैं जैसे कि आपको बताया कि जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं उनको साफ तौर से कहा था कि हमें नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर चलना है। हालांकि इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जाता है कि सभी कंपनीज़ यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर चलेंगी और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही कोई यहाँ पर साइट पर प्रोहिबिशन लगाया जाएगा या ऐसे समझ लो ना रिस्ट्रिक्शन होगा, ना ही इंटरफेरेंस होगी और ना ही यहाँ पर जो भी कोई साइट है उसको स्लो डाउन करा जाएगा और किसी भी अदर साइट को ग्रांट दी जाएगा कि आप यहाँ पर अच्छे से उस साइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो होपफुली ये जो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम देख रहे थे वो क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारी जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने डेफिनेशन ही पढ़ी थी तो आपको क्लियर होगी। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए फेसबुक ने लॉन्च करा था फ्री बेसिक्स, जिसको हम internet.org कहते हैं। अब यहाँ पर 6-7 कंपनीज़ के साथ टाइप किया था कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर एक तरह से फ्री इंटरनेट वो एक्सेस कर पाएँ अगर उनके पास इंटरनेट का रिचार्ज नहीं भी है तो। अब एक तरह से हम देखें तो कहीं ना कहीं जो नेट न्यूट्रलिटी है उसको वायलेट कर रहा है ये कंसेप्ट। और एयरटेल ने लॉन्च किया था एयरटेल ज़ीरो। हालांकि बाद में एयरटेल को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मतलब इंटरनेट पर काफ़ी ह्यूमिलेट करा गया था इस इनिशिएटिव के ज़रिए एयरटेल ज़ीरो। अब एयरटेल ज़ीरो क्या था? हालांकि एक अच्छा इनिशिएटिव था एयरटेल के ज़रिए कि आप एयरटेल का रिचार्ज करवाओ, एयरटेल का सिम लो और जो एयरटेल की ऐप है एयरटेल एक्सट्रीम उसको आप एक्सेस कर पाओगे। इनिशिएटिव अच्छा था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें ये भी वायलेट करता है कंसेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी को। और जो थर्ड यहाँ पर
पॉइंट है ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर अगर हम देखें टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीज़न है वो ट्राई के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद मेंस में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ नेट न्यूट्रलिटी। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है। उसके बाद व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन इन इंडिया एंड ग्लोबली टू अचीव नेट न्यूट्रलिटी, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्लीमेंट इट इन फॉर्म एंड स्पिरिट इन इंडिया। और जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा टॉपिक है, इस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है खुद से और देन आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और एक तरह से आपको आपके मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको याद भी रहेगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।